साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों पहुंचे हैं गांव दरड़ में और यहां पर आज आप देख सकते हैं यहां पे जो ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं समर्थन दे रहे हैं। वार्ड नंबर 13 जिला परिषद मेंबर चुनाव में खड़े हुए हैं सरदार जगजीत सिंह जी शाही, वार्ड नंबर 13 करनाल जिला परिषद चुनाव। आप देख सकते हैं उनके लिए चाय पानी का प्रोग्राम यहाँ किया गया है और पहुँच चुके हैं यहाँ पे जगजीत सिंह शाही जी। आप देख सकते हैं उनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे। यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुआ हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जनाब। सर किस लिए इकट्ठा हुए हैं आज? हम जी तकरीबन सारा गांव दरड़ मिलकर जगजीत सिंह शाही साहब को वार्ड नंबर 13 से समर्थन देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जो पुराने मेंबर्स रहे हैं जिला परिषद मेंबर यहाँ वार्ड नंबर 13 से, हाँ जी, उनका जो कामकाज रहा है आपको कैसा लगता है? हम को जी काम को एक तरफ रख के हम अगर किसानी आंदोलन की तरफ देखें, हमारा काम किसानी से रिलेटिव है और किसानी आंदोलन में उन्होंने बहुत, बल्कि हेल्प क्या करनी थी बहुत गलत बोलते रहे। जिस बात का सारे गांव को हमें दुख है इस चीज़ का कि हमने चुन कर उनको भेजा है और वो मतलब इसको आंदोलन जीवी या इस टाइप के बातें करते रहे, जिससे हमारा उनसे मुंह बंद हो गया। से ही अमरीक सिंह जी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर हम बात करें रास्ते की, दरड़ से संगोई की बात करें, टूटा फूटा रास्ता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो शुरू से ही टूटा फूटा है, मतलब इस पर कोई पैरवाई नहीं हो रही, मतलब कई साल से नहीं हो रही पैरवाई। तो जिला परिषद के पहले चुने गए मेंबर्स रहे हैं, उनसे आप मतलब कि संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट है जी। सारा गांव उनसे बिल्कुल नाराज है, मतलब उनका कोई काम विकास का किया ही नहीं है, मतलब लड़का जी। अब उनको गांव में भी नहीं घुसने देते, मतलब सारा गांव। मतलब हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 13 जिला परिषद मेंबर्स चुनाव करनाल के कैंडिडेट हैं सरदार जगजीत सिंह शाही जी। बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। ये बताइए मतलब चुनाव में आने की इच्छा क्यों जागृत हुई आप? पहला कैंडिडेट था बीजेपी का, उसने जो हमारा किसान आंदोलन चला था उसके बारे में उसने बहुत ही भद्दी शब्दावली का इस्तेमाल किया। हमारे को कभी आतंकवादी, कभी हमारे को परजीवी, कभी हमारे को कि इनको 3 कानून समझ नहीं आते, ये पागल लोग हैं, ये जानबूझकर बैठे हैं, कानून बहुत बढ़िया है, ऐसे करके वो हमारे को गुमराह उसने किया लास्ट तक। जबकि हम बात करें मतलब कि जो किसान आंदोलन है, बाद में मोदी जी ने इसको वापस भी लिया। तो प्रधानमंत्री 13 महीने और कुछ दिन के बाद उनको समझ आती है कि ये गलती है सरकार की और उन्होंने वापस लिए, तो इस बात से क्लियर हो जाता है कि जो तलवे चाटू नेता थे नीचे की पंक्ति वाले, उनको ये बात मतलब वो जानबूझ के किसान आंदोलन को भटकाने की कोशिश कर रहे थे। इस बात से ये क्लियर है। नंबर 13 में बहुत से रास्ते ऐसे हैं जो खराब हैं, तो किस तरह की जो लोगों की डिमांड है या लोगों की मांग, वो आप मतलब गांव-गांव जा रहे हैं, किस तरह की मांग उनकी है? ये मेरे वार्ड में 15 गांव आते हैं जो कि इस प्रकार हैं: चूरनी, संगवा, संगोई, दरड़, कुराली, रंबा और सलारू, अब्दुल्लापुर, टिकरी, टपराना और दलियानपुर। और 4 गांव मेरे GT रोड पार के हैं, जिनमें रतनगढ़ और पुंडरक, रुकनपुर और चमारखेड़ा। इन 15 गांवों की हर समस्या को हम प्राथमिकता की तौर पे लेंगे। जो भी इनकी पहले प्रमुख समस्याएं होंगी, हम पहले उन 2 या 4 समस्याओं को पहले प्राथमिकता के तौर पे लेंगे। जैसे मेरे इधर जो गांव संगोई को रास्ता जाता है रंबा अड्डे से, वो आज 2 साल हो गए हैं, जर्जर पड़ा हुआ है। उस पर पैदल भी चलो तो एक्सीडेंट होने का खतरा है, व्हीकल तो लेके चलने का सवाल ही क्या है। और ये रास्ता एक गांव दरड़ से संगोई को जाता है, ये भी बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा है। तो ये जैसे 2 रास्ते तो ये हो गए जी मेरे इस एरिए के। और एक जो सबसे बड़ी समस्या जो मेरे इलाके की ये है कि ये जो फैक्ट्रियां लगी हुई है मेरे इधर पड़ोस में, एक तो मुगलैल की फैक्ट्री है, मोबी ऑयल रिफाइनिंग फैक्ट्री है और 2-3 शेलर लगे हुए हैं।
वो क्या कर रहे हैं कि जहरीला पानी जो जो हमारा पीने लायक पानी है धरती का, वो डायरेक्ट उसमें नीचे डाल रहे हैं। ये मिली भगत के साथ हो रहा है सारा गौरव का धंधा, कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलके के इलाके के मौजूद लोगों के साथ मिलके ये सारा काम हो रहा है। और मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए मेरे इलाके के उन नेताओं को कि जो अपने बच्चों को आगे पानी में जहर मिल रहा है उनके सामने और इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे। होना तो ये चाहिए कि पानी तो सबसे बेसिक ज़रूरत है इंसान की, फसल की, उसको पानी को तो संभाल के रखना चाहिए। ऐसी फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त से सख्त मतलब कि फ़ैसला लेना चाहिए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अपील करनी चाहिए और एसडीएम साहब को बताना चाहिए, डीसी साहब को बताना चाहिए, ताकि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर हम बात करें जो सरपंच हैं, जो पंचायतें हैं, वो युवाओं के लिए तो काम करती हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं गांव के, जो आंगनवाड़ी केंद्रों में भी अक्सर जो आप देखा पढ़ते हैं, जो हर गांव में आंगनवाड़ी केंद्र हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों की बात करें ना वहाँ पे ढंग से भवन होता है, ना वहाँ पे बिजली होती है, ना वहाँ पे पंखे होते हैं, इन्वर्टर भी चोरी कई आंगनवाड़ी केंद्रों में है। क्या कहेंगे इसको लेकर? के बाद मैं एक बात का वादा करता हूँ कि जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनमें लाइट की व्यवस्था की करूँगा, स्पेशली सोलर लाइट की, ठीक है, ताकि बिल का भी झंझट ना रहे। सोलर लाइट पैनल लगेंगे और पंखे और स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था करूँगा। चाहे सरकार की तरफ से मेरे को कुछ ना मिले, मैं अपनी जेब से कर दूँगा, ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं? 15 गांव हैं, 15 गांव के आप 20 आंगनवाड़ी लगा लो। गाँव में डबल भी लगाए तो 30 है, कोई ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। 2-2 किलोवाट के भी सोलर पैनल लग जाएं तो 2 पंखे आराम से चल जाते हैं, और उसमें क्या दिक्कत है? कोई बिजली का भी झंझट खत्म हुआ और पैनल लगेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे ही तो हमारे देश का भविष्य हैं जी। नींव है, यही तो मेरा कहना है कि बच्चे, जो छोटे बच्चे ना, वो नींव है, मेरे देश की नींव है। और हम हर बेहतर कोशिश करेंगे कि जो हमारे देश की नींव है वो फले फूले और वो हमारा बेहतर भविष्य लेके आए, और हम हर प्रकार से उनकी सहायता करेंगे। सर हम बात करें, अब चाय पे आपको बुलाया गया, आप चाय पे यहाँ पहुँचे और सैकड़ों की तादाद में जो समर्थक है आपके यहाँ, आपका स्वागत किया गया। कैसा लगता है, किस तरह मतलब दिन प्रतिदिन ग्राफ आपका बढ़ रहा है? देखिए जी, मैं ऐसे एक कहावत है हमारी पंजाबी में कि घरों तुरिए खा के ते अगे मिलन पका के। अगर घर से हम मान लो इतना बड़ा समर्थन लेके चलेंगे, पूरे गांव का समर्थन लेके चलेंगे, तो मेरे ख्याल से उस समर्थन को देख के जो आसपास के गांव हैं वो वैसे ही फैन हो जाएंगे, क्योंकि उनको अच्छा लगेगा कि एक गांव एक हो गया है, तो अब हम भी मैं तो आपको आश्वासन ये देता हूँ कि कई गांव ऐसे ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि टोटल का टोटल समर्थन करने की बात कह चुके हैं, पर मैं अभी जनता नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा नज़दीक आएगा तो मैं जनता कर दूंगा आपको। छोटे बच्चे हैं, उनके वोट नहीं है, इसलिए स्वार्थ नहीं है पंचायतों को, सरपंचों को, इसलिए उनके लिए कुछ नहीं जो सोचा जाता। लेकिन हमारे साथ जो अभी आपने सुना वार्ड नंबर 13 के जो प्रत्याशी हैं जगजीत सिंह शाही जी को, इनका एक आश्वासन इन्होंने दिया है। बजट अगर इस तरह का है, अगर नहीं भी होगा तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। 15 गांव हैं, 18 होंगे, 20 होंगे, 25 आंगनवाड़ी केंद्र होंगे, तो जो है अब वो अपनी तरफ से जो है वो कर दिया जाएगा। एक बात मैं आपके साथ और साझी करनी चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे 3 चौक पड़ते हैं। एक सलारू अब्दुल्लापुर वाला, एक दरड़ कुराली वाला, एक रंबा और संगोई वाला। यहाँ पे बस शेड्स हैं यहाँ नहीं बने हुए, तो मेरी ये भी प्राथमिकता रहेगी यहाँ पे शेड बने और बस शेल्टर्स बने, ताकि जो हमारे लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, बुजुर्ग, वो इसमें आराम से बैठ के बस की वेट कर सकें। और एक जैसे पुंडरक गांव है, वहाँ भी नहीं है, पुंडरक के अड्डे पे भी नहीं है, और उधर रतनगढ़ वाली साइड में भी मेरे को नहीं नज़र आया। और जैसे इधर
ये हो गया टिकरी हो गया, टिकरी भी मेरे को नज़र नहीं आया और टपराना भी नज़र नहीं आया, तो ये भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जो पहला जो नुमाइंदा था उसके गांव को देखोगे तो आप त्राहिमाम करोगे कि उसके गांव का इतना बुरा हाल है, उसने एक ईंट भी अपने गांव में नहीं लगाई। और मैं अगर आप ये कहो सफाई के मामले में जो टिकरी गांव है वो इस टाइम सबसे पीछे है, और पानी जो है गलियों के ऊपर चढ़ा हुआ है, और मतलब कि पानी का जो है निकासी नहीं है कहीं भी। और उस गांव की निकासी का मैं सबसे पहले प्रावधान करूंगा, क्योंकि पानी की निकासी होगी तो अपने आप गांव स्वच्छ हो जाएगा। और ऐसे ही मेरे को कुछ टपराने में भी नज़र आया। तो इन दोनों गांवों का जो साफ सफाई का और स्वच्छता का वो पूरा ध्यान रखा जाएगा। वादे जो कैंडिडेट हैं वो करते भी हैं, लेकिन एक बार फिर जो है जगजीत जी से जानने की कोशिश करेंगे। सर मतलब कैसे विश्वास करें? मतलब देखो, भगवान की दया से मेरा परिवार बहुत समृद्ध परिवार है। और चलो मैं एक बात और करता हूँ आपसे, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। ये तो हम एक बात बताओ कि जब हम 2-2, 5-5 करोड़ के गुरुद्वारे बना सकते हैं, तो ये आंगनवाड़ी कितने का काम है? सही है, कुछ भी नहीं है। हम 10-10, 20-20 करोड़ के गुरुद्वारे बना सकते हैं, तो आंगनवाड़ी में कितने का? 20-50 हज़ार का खर्चा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हमारे गुरु साहब ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने बोला था, गरीब का मुंह गुरु की गोलक। गरीब का मुंह है ना, वो गुरु की गोलक है। मेरा तो नारा है, मेरी वार्ड मेरा परिवार, मेरा तो नारा है। तो मैं अपने परिवार को संभालूंगा नहीं। खर्चा कुछ नहीं है। गांव में 2 आंगनवाड़ी केंद्र है ना, एक जो बड़ा गांव है, 2 ही होंगे आंगनवाड़ी केंद्र, तो खर्चा ही कुछ नहीं है ना। वो कहते हैं ना बुजुर्ग, नियत खोटी ना दाल ना रोटी, नियत साफ सारे काम रास। अगर नियत साफ होगी तो अपने आप ऑटोमेटिक ही सारे काम हो जाएंगे। अब इन बच्चों को कह देंगे, NRI बच्चों को, वो मना करेगा कोई? मान लो सरकार नहीं देती, नहीं करती, तो वो बच्चे तो कहीं नहीं गए। मेरे दोस्त हैं कई NRI, वो सेवा करने के लिए अपने देश की तत्पर बैठे हैं, तैयार हैं, तो क्या वो नहीं करेंगे? लाइट है, पंखा नहीं है, तो पंखा कितने का? ऐसा हम सोलर की देंगे। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, कई आंगनवाड़ी केंद्रों में देखा कि लाइट है, पंखा नहीं है। कितने का पंखा? 1500 का, 2000 का, 2500 का। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। वो देश का भविष्य है, वो नींव है। बिल्कुल बिल्कुल। नींव मजबूत होगी तभी देश जो है वो मजबूत होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम देखो, पंखा तो कोई बात ही कुछ नहीं, हम कूलर या AC का कोई ना कोई ऐसा देखेंगे सिस्टम, ताकि बच्चे बड़ा चलो AC तो बहुत बड़ी चीज़ है। AC तो नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं, छोटे बच्चे वहाँ आते हैं, उनका जो है शारीरिक टेम्परेचर का हिसाब किताब भी रखना पड़ता है। इसी की तो हम नहीं बात करेंगे, लेकिन ये है कि बढ़िया कूलर भी लग सकता है। नहीं, पंखे भी अगर जो हैं वो भी अगर वो ठीक है, हाँ मतलब आपकी तरफ से वादा कर दूं? बिल्कुल कर दो। साथियों, अभी आपने सुना वार्ड नंबर 13 करनाल के जिला परिषद प्रत्याशी सरदार जगजीत सिंह शाही जी को। 15 गांव इनके अंतर्गत आते हैं, और जो 15 गांव की जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनमें जो है बिजली की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था वो की जाएगी। इन्होंने माना और इन्होंने कहा, आश्वासन दिया, और मुझे लगता है कि दिल से आश्वासन इनके द्वारा दिया गया है, ये करेंगे। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।